चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी के बारे में। एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate फायरवॉल में, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था उसमें हमने कवर किया था एक्टिव पैसिव फायरवॉल के बारे में। तो हमने जो टोपोलॉजी यूज किया था एक्टिव पैसिव फायरवॉल में, हम लोग वही सेम टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं एक्टिव एक्टिव फायरवॉल के लिए भी। और एक्टिव एक्टिव फायरवॉल में बेसिकली होता क्या है, तो एक्टिव एक्टिव फायरवॉल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या, सबसे पहले तो आप लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हो, बट वो क्या सिर्फ टीसीपी सेशंस के लिए, ठीक है। टीसीपी सेशंस के लिए लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हो, बट अदर जो ट्रैफिक्स होते हैं, यूडीपी, आईसीएमपी, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, जो भी ट्रैफिक होते हैं, ये ट्रैफिक का लोड बैलेंसिंग नहीं होता है। इस ट्रैफिक को ओनली जो हमारा प्राइमरी फायरवॉल है वही फायरवॉल हैंडल करता है। तो सिर्फ टीसीपी जो सेशंस होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो हमारा मास्टर फायरवॉल होता है, और जो एक्टिव फायरवॉल होता है वो अक्रॉस द पीयर्स। एंड फिर क्या करता है, टीसीपी सेशंस के लिए ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। तो हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होता नहीं है। और जब रियल टाइम में आप इसको ये करने जाओगे, डिप्लॉय करने जाओगे, तो वो भी काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड ये रहता है। इसका जो मतलब डिजाइन रहता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये करोगे एक्टिव एक्टिव में, आप इसको डिप्लॉय करोगे, तो जो हमारे यूजर्स होंगे, यूजर्स जब इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, तो आपको पता होगा, अगर आपने पैकेट फ्लो पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या आर्ट रिजोल्यूशन और ये सब चीज़ें परफॉर्म होती है। तो अगर आप दोनों को ये कर दिए, दोनों फायरवॉल को एक्टिव एक्टिव कर दिए, तो ये जो यूजर्स हैं, इसके जो सिस्टम्स हैं, ये लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फायरवॉल हमारा ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, कौन से फायरवॉल के थ्रू हमारा जो आर्फ है वो रिजोल्व होगा, एंड फिर हम इंटरनेट पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली एक्टिव एक्टिव में होता क्या है कि जो भी ट्रैफिक यूजर्स के द्वारा, मतलब ये होता है जो भी ट्रैफिक, यूजर ही नहीं, कोई भी ट्रैफिक क्या होता है जो इनिशिएट होता है हमारा प्राइवेट से, वो क्या होता है, फर्स्ट क्या करता है, वो ट्रैफिक हमारा मास्टर फायरवॉल के पास जाता है, एंड मास्टर फायरवॉल फिर डिसाइड करता है कि कौन सा सेशन उसके पास रखना है, कौन सा सेशन वो अपने पीयर को देगा हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्टिव एक्टिव फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो फायरवॉल आपको दिखेंगे एचए में, वो एक फायरवॉल आपको मास्टर दिखेगा एंड दूसरा फायरवॉल स्लैब दिखेगा। एंड इन दोनों के बीच में ओनली क्या होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ टीसीपी सेशन ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बाकी सारे सेशंस जो भी हो गए, यूडीपी, आईसीएमपी, मल्टी कार्ड कास्ट, ब्रॉडकास्ट, वो सारे सेशंस को हमारा प्राइमरी फायरवॉल भी, ओनली प्राइमरी फायरवॉल ही हैंडल करेगा। तो एक्टिव एक्टिव तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टोपोलॉजी लास्ट टाइम हमने यूज किया था वही टोपोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, दो फायरवॉल्स लिए थे, FortiGate 1, जिसका प्रायोरिटी हमने 100 रखा था, और वो फायरवॉल एज ए मास्टर वर्क कर रहा था। उसके आउटसाइड इंटरफेस पे हमने 33.100 कॉन्फ़िगर कर रखा था, और इन साइड के लिए हमने सबनेट ले रखा था 10.10.10.0/24, एंड जो हमारा मतलब इंटरफेस था पोर्ट 2 था, उसका इंटरफेस आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था 10.10.10.100/24। एंड क्या था, हमने HA1 एंड HA2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, दो हमने इंटरफेसेस ले रखे थे जो हमने एज ए HA कॉन्फ़िगर कर रखा था। एंड हम लोग ट्राई करेंगे, ये जो हमारा दो होस्ट था, इस दो होस्ट के लिए हमने क्या कर रखा था, ये जो हमारा पोर्ट 2 था, इस पे हमने DHCP सर्वर इनेबल कर रखा था, जिसके जिसके चलते क्या होता था कि ये दोनों होस्ट को हमने मैनुअली आईपी नहीं देना पड़ता था, डायरेक्टली इस DHCP सर्वर का जो रेंज था आईपी का, उससे ये हमारे होस्ट क्या करते थे, आईपी ले लेते थे। तो ये तो था बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो था। और इसमें क्या था कि हमने एक इनसाइड से बाहर जाने के लिए, हमारे मतलब कि लैन नेटवर्क से वैन नेटवर्क जाने के लिए, एक हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखा था, डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा था, एंड इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर रखा था। ये सब है, ये सब जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था, ये सब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसके अलावे हमने एचए कॉन्फ़िगर कर रखा था। एक्टिव पैसिव लास्ट टाइम हमने यूज किया था, आज हम लोग यूज करेंगे एक्टिव एक्टिव, सेम डिजाइन के लिए, सेम टोपोलॉजी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लास्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो रिमूव किया नहीं था, तो मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। मेरा ये फायरवॉल, आई होप, मेरे को लग रहा है कि ये वाला एक्टिव होगा, तो मैं इसमें लॉग इन करता हूँ।
ठीक है, लॉगिन किया मैंने एंड मैं इसका आईपी चेक करता हूँ। इसका जो आईपी है वो 33.100 है। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। एडमिन 123। ठीक है, मैं ये अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देता हूँ। मैंने लॉगिन किया। अगर आप इसमें जाते हो, सिस्टम्स में जाते हो एंड एचए में जाते हो, तो यहाँ पे देखो हमारा जो एचए है अभी भी इनेबल है। और कौन सा एचए इनेबल है? अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हो तो ये देखो एक्टिव पैसिव इनेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, स्टैंड अलोन मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। इस फायरवॉल को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं एचए में जाता हूँ एंड ये फायरवॉल हमारा स्टैंड अलोन दिखाने लगा। मैं चलता हूँ अपने दूसरे फायरवॉल पे, जो हमारा दूसरा फायरवॉल है। क्योंकि हुआ क्या था कि जो दूसरा फायरवॉल था वो हमारे एचए में था, तो वो भी क्या था कि हमारा जो वैन एंड मैनेजमेंट इंटरफेस, यहाँ पे दोनों इंटरफेस हम लोग सेम यूज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा कि आईपी सिंक हो गया होगा, कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो गया होगा। तो जो हमारा सेकेंड फायरवॉल है उसका भी आईपी यहाँ पे सेम ही होगा, 33.100। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस जो पोर्ट वन जो इंटरफेस है वो स्टैटिकली दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, या कॉन्फ़िगरेशन रीसेट का भी एक कमांड होता है वो कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पोर्ट वन पे डीएचसीपी सेकेंड फायरवॉल के लिए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरा आईपी ले लेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये हमारा फायरवॉल 2 है, मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। एडमिन 123 एंड मैं इसका देखता हूँ आईपी, शो सिस्टम इंटरफेस। एंड इस पे भी अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, इस पे भी हमारा 33.100 आईपी असाइन हो रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस आईपी को कॉन्फ़िगर करता हूँ, डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं चलता हूँ अपने इस पे, बैक करता हूँ इसमें, कॉन्फ़िग इसमें गया, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, एंटर, एडिट पोर्ट वन, सेट मोड। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डीएचसीपी सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डीएचसीपी मैंने सेट किया एंड मैंने बोला एंड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो फायरवॉल है ये डीएचसीपी से आईपी ले लेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। सो सिस्टम इंटरफेस, देखते हैं दूसरा आईपी असाइन हुआ क्या। तो देखिए इसको दूसरा आईपी असाइन हो गया। पहले क्या आईपी था, पहले आप जाइएगा तो देखिएगा 33.100 था। अभी जो देखिएगा वो 33.177 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 33.177 को मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। मैं प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करता हूँ इसको। एडमिन 123। और यहाँ पे अगर जाइएगा आप सेकेंडरी फायरवॉल में, तो सेकेंडरी फायरवॉल में भी हम लोग एचए कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इसमें जाते हैं एचए में, और यहाँ पे देखिए एचए अभी भी यहाँ पे अलाउड है। एचए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका एचए जो है उसको हम लोग डिसेबल कर लिए। तो अभी तक हमने किया क्या, आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों फायरवॉल हमारे क्या थे, इसमें हम लोग पहले एक्टिव पैसिव देख रहे थे। तो एक्टिव पैसिव में हमारे फायर FortiGate फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 जो कॉन्फ़िगर था उसको हमने क्या किया, सबसे पहले FortiGate 1 को हमने क्या किया, स्टैंड एलोन फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया। एंड दूसरा जो फायरवॉल था, दूसरा फायरवॉल का जो मैनेजमेंट इंटरफेस था वो भी सेम इंटरफेस था जो हमारा था 33.100। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इस जो पोर्ट था, इस पोर्ट को हमने स्टैटिक से हटा के हमने क्या किया, एज ए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया। एंड डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारा जो आईपी मिला था इस पे, वो मिला था 33.177। 33.177 फायरवॉल को लॉगिन करके हमने क्या किया कि जो इस पे हमारा जो एक्टिव पैसिव
ये एच ए कॉन्फ़िगर था, उसको हमने रिमूव किया और फिर क्या किया, हमने इसको एज ए स्टैंड एलोन कॉन्फ़िगर किया। स्टैंड एलोन कॉन्फ़िगर करने के बाद अभी फायरवॉल हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फायरवॉल को एक बार इस फायरवॉल को मैं क्या करता हूँ, एक बार रिबूट कर लेता हूँ, ठीक है। रिबूट करके एंड वापस देखते हैं कि क्या हमारा फायरवॉल जो है वो लॉगिन हो रहा है और हमारा फायरवॉल एचए से हट गया क्या। तो हमारा फायरवॉल ऑलरेडी लॉगिन है। मैं यहाँ पे डालता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस एंड अभी क्या आईपी है इसका, तो अभी आईपी जो इसको असाइंड है वो 33.131 है। मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ 33.131 के साथ एंड देखिए हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया, एडमिन 123। तो मैंने आपको बताया अभी तक हमने क्या किया था। देखिए ये जो हमारा FortiGate प्राइमरी फायरवॉल है, ये क्या है, अभी HMOD स्टैंड एलोन है एंड सेकेंडरी का भी देख लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी स्टैंड एलोन है कि नहीं। तो सेकेंडरी भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एच ए स्टेटस अभी ये लोड हो रहा है, ये भी आपको स्टैंड एलोन में ही देखेगा, क्योंकि हमने क्या किया था ऑलरेडी, इसका जो एक्टिव पैसिव एच ए का कॉन्फ़िगरेशन था उसको हमने रिमूव करके इसको एज ए स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ एच ए में, सिस्टम में जाके एच ए में जाता हूँ एंड एच ए में देखते हैं एच ए में इसका क्या स्टेटस है। ये देखिए यहाँ पे स्टैंड अलोन दिखाता है। तो ये तो हो गया हमारा। अभी फायरवॉल हमने नॉर्मल मोड में ले आया, मतलब कि अभी दोनों जो हमारे फायरवॉल है उसमें कोई एच ए कन्फिगर नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक्टिव एक्टिव एच ए कन्फिगर करने वाला हूँ, जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक था। तो एच ए एक्टिव एक्टिव एच ए कन्फिगर करने के लिए सबसे पहले क्या हमें कुछ बेसिक थिंग्स कन्फिगर करने पड़ेंगे। मैं अभी प्राइमरी पे हूँ, प्राइमरी फायरवॉल पे इंटरफेसेस जो हमारे हैं वो ओके हैं। इंटरफेसेस पे ऑलरेडी मतलब कि वैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है हमारा आईपी। इसके बाद हमें क्या देखना था, डीएनएस देखना था, डीएनएस मेरा कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी एक्टिव पैसिव जब बताया था तो ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर किया था। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें राउट्स चाहिए, तो राउट मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, राउट भी मैंने नहीं छोड़ने वाला हूँ, छूने वाला हूँ। एंड इसके अलावा हमें पॉलिसी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग बेसिक पॉलिसी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, अपने ट्रैफिक को मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क तक ले जा सके, कम्युनिकेट कर पाए। तो ये मेरा पॉलिसी भी बना हुआ है। तो अब हमारा पेंडिंग क्या है, तो हमारा पेंडिंग जो है वो है एच ए कन्फिग्रेशन। एच ए कन्फिग्रेशन के लिए डायरेक्टली हम लोग सिस्टम में चलेंगे, सिस्टम में चल के हम लोग चलेंगे एच ए में एंड इस बार हम लोग क्या कन्फिगर कर रहे हैं, एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव मैंने सेलेक्ट किया। डिवाइस प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था कि कितना भी आप कॉन्फ़िगर कीजिए, इसमें क्या होगा कि एक एज ए एक्टिव काम करेगा और दूसरा जो एक एज ए मास्टर काम करेगा, और दूसरा जो लेस प्रायोरिटी के साथ होगा वो स्लैब काम करेगा। ओनली टीसीपी जो सेशंस होंगे उनका लोड बैलेंसिंग होगा, अदर सेशंस का लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। तो ये पहले का, ये जो मैंने एक्टिव पैसिव में एच ए ग्रुप बनाया था वही एच ए ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है। मैं सेम एच ए ग्रुप ले रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड चेंज कर दे रहा हूँ। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ ABCDEF, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, ये देखो। और मैं यहाँ पे मॉनिटर इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये फायरवॉल अप है बट हमारा वैन लिंक डाउन चला गया, तब भी ये फायरवॉल, तब क्या होगा, हमारा एचए का तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि एचए क्या कंसीडर करेगा, तो फायरवॉल तो अप है। बट हमारा सारा सर्विस तो इंटरनेट पे डिपेंड है, तो इंटरनेट सर्विस अगर डाउन चला गया तो क्या होगा कि हमारा फायरवॉल कंसीडर होगा कि ये डाउन हो गया, मतलब सर्विसेज तो अप रहेंगी नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वैन इंटरफेस को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर वो इंटरफेस डाउन गया तो क्या फायरवॉल अपने आप को एज अ डाउन कंसीडर करेगा और सेकेंडरी फायरवॉल जो होगा हमारा एज अ एक्टिव कंसीडर होने लगेगा, ठीक है। एंड एच ए हार्ट बीट इंटरफेस वही जो हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 हम लोग यूज कर रहे हैं HA1 एंड HA2 के इसमें। एंड पोर्ट 3 को जो हमने कर रखा है वो प्रायोरिटी हाई कर रखा है, तो पोर्ट 3 क्या होगा, हमारा प्राइमरी इंटरफेस होगा। मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता रखा था, क्यों करते हैं, अगर मैनेजमेंट आईपी के बीच में आपको मतलब कि डिफरेंट मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना है, दोनों इसके लिए आपको रिजर्व करना है मैनेजमेंट आईपी, तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट अभी हम लोग लैब देख रहे हैं तो हम लोग मैनेजमेंट और वो दोनों इंटरफेस सेम रखे हैं, तो ये कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक्टिव एक्टिव का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये इस डिवाइस को हमने क्या एज ए मास्टर रखा है, इसलिए इसका जो प्रायोरिटी है, इसका प्रायोरिटी हाई रखा है। सेशन पिकअप के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर मतलब कि
आपका प्राइमरी फायरवॉल डाउन चला गया तो वो क्या हो जाता है, सेशन पिकअप कर लेता है सेकेंड वाला फायरवॉल। तो इसलिए हमने सेशन पिकअप भी अलाउ कर रखा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगर डिटेल चाहिए तो मैंने थ्योरी पार्ट में भी और एक्टिव पैसिव में भी कवर कर रखा था। मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए, ये हमारा फायरवॉल अप आ गया। ठीक है, ये फायरवॉल क्या है, इसका होस्ट नेम है एफ जी डैश प्राइमरी, एंड इसका सीरियल नंबर ये है, रोल क्या है प्राइमरी। ठीक है, एंड प्रायोरिटी 100, ये सिंक्रोनाइज्ड है। अब हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं, सेकेंड फायरवॉल पे चलते हैं। सेकेंड फायरवॉल पे ऑलरेडी हम लोग लॉग इन है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर करने चलते हैं। सेकेंड जो फायरवॉल है उसका प्रायोरिटी में हमारा क्या रहेगा, लेस रहेगा। ग्रुप नेम हमने क्या रखा था, सेम रखा था, बट हमने क्या किया था, यहाँ पे जो पासवर्ड जो था वो चेंज कर दिया था। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ ABCDEF, जो हमने वहां डाला था। ठीक है, और सेशन पिकअप वही रहेगा। वैन इंटरफेस यहाँ पे भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और HA1 एंड HA2 पोर्ट 3 एंड 4 को यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन हमें जरूरत नहीं है, मैंने ओके किया। एंड ओके करते ही ये देखिए, ये थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी के साथ सिंक में आ जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने किया क्या, जब तक वो सिंक में आ रहा है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एक्टिव पैसिव का हमारा कॉन्फ़िगरेशन था उसको रिमूव किया, फायरवॉल को स्टैंड एलोन बनाया। और स्टैंड एलोन बनाने के बाद फिर से मैं हमने क्या किया कि इसको एज ए एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर किया। तो मैं प्राइमरी पे चलता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, सेकेंडरी फायरवॉल हमारा इसमें आ गया, बट अभी क्या, अभी ये फायरवॉल सिंक में नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी फायरवॉल लॉग इन कर लेते हैं, ताकि ये जब सिंक होगा तो हम लोग वो मैसेज देख पाए। ये देखिए, ऑलरेडी ये मैसेज आ रहा है विदाउट लॉगिन भी, कि ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्सटर्नल फाइल्स आर नॉट इन सिंक विद द प्राइमरी सीक्वेंस। और ये अभी क्या होगा, अभी देखिए ये अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है, मतलब कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंक हो रहा है। और ये अब मैसेज भी आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे भी मैसेज दिख रहा है, और जो सिंक हो रहा है वो भी मैसेज दिखेगा। अभी तक क्या हुआ, अभी तक रिफ्रेश करके देखते हैं सिंक हुआ कि नहीं। अभी भी सिंक नहीं हुआ है। देखिए, जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ है फायरवॉल, उसका रोल क्या है, प्राइमरी है, बट जो हमारा लोअर प्रायोरिटी के साथ ये है उसका रोल अभी भी सेकेंडरी दिखा रहा है। ये थ्रूपुट दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में अभी कोई सेशन नहीं है। और इस फायरवॉल को, सेकेंडरी फायरवॉल को मैंने रिबूट किया था, इसलिए इसका अप टाइम कम दिखा रहा है। ये सिंक होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी भी सिंक चल रहा है, यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, अगर आप मैसेज देख रहे हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कि ये सब तो है ही, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रियम्पशन ऑन नहीं होता है। प्रियम्पशन मीन्स क्या, यहाँ पे प्रियम्पशन नहीं बोलते हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं HA ओवरराइड। प्रियम्पशन कहाँ बोलते थे हम लोग, सिस्को या पोलो अल्टो में। तो बाय डिफॉल्ट HA ओवरराइड इनेबल नहीं होता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। तो अगर आपका प्राइमरी फायरवॉल डाउन हो जाएगा तो सेकेंडरी फायरवॉल अप आ जाएगा, बट वापस जब आपका प्राइमरी फायरवॉल अप आएगा तो वो प्राइमरी नहीं बनेगा। क्यों, वो एक्टिव फायरवॉल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रियम्पशन अभी ऑन नहीं है, इनेबल नहीं है। बट अगर हम वो इनेबल कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, कि जो हमारा प्राइमरी फायरवॉल था, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी था, अगर वो डाउन होके अप आता है तो वापस वही फायरवॉल क्या होगा, एज ए एक्टिव फायरवॉल कंसीडर हो जाएगा। तो ये तो था, मतलब कि ये मैंने आपको जस्ट बता दिया, बट ये टॉपिक मैं यहाँ पे कवर नहीं होने करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्टिव पैसिव में कवर कर लिया था। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये अभी भी सिंक हो रहा है। ये 2 to 3 मिनट्स लेता है सिंक होने के लिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है। सेकेंडरी पे भी अगर हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ। अब देखिए, सॉरी, सेकेंडरी फायरवॉल तो लॉगिन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट आईपी था ये सिंक हो गया होगा प्राइमरी वाले से। ठीक है, इस ये जो प्राइमरी फायरवॉल का जो आईपी है, मैनेजमेंट आईपी 33.100, वही आईपी यहाँ सिंक हो गया होगा, और ये एज ए क्लस्टर वर्क करने लगा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लॉग आउट हो गया और सिंक भी हो गया, वो दिखा देता हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको पहले क्या दिखाता हूँ, अब सबसे पहले मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ कि इसका आईपी क्या है, असाइन हुआ है। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, ये देखिए इसको भी क्या हुआ है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे 33.100 असाइन हो गया है, और मैनेजमेंट इंटरफेस को ही यहाँ पे हम लोग एज ए वेब इंटरफेस यूज कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता चल गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, एंड ये देखिए ये सिंक में आ गया है। ठीक है। तो कैसे एच ए कन्फिगर करते हैं, एक्टिव एक्टिव एच ए कैसे कन्फिगर करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको कम्युनिकेशन करके भी दिखा देता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ। यहाँ अगर आप चेक कीजिएगा तो इसको आईपी जो होगा वो डीएचसीपी से मिल गया होगा। मैं आईपी चेक करा देता हूँ। ये देखिए 10.10.10.3 इसको आईपी मिला है। एंड पॉलिसी वगैरह सारा कुछ हमारे पास था, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल को रीच आउट करने की कोशिश करता हूँ। और देखिए गूगल हमारा ओपन हो रहा है। मैं पिंग करता हूँ, पिंग एंड ग्लोबल डीएनएस में पिंग करता हूँ। ये देखिए, मतलब इंटरनेट पे हम लोग रीचेबल हैं और हमारा एच ए भी कन्फिगर हो गया है, ये वेल एस्टेब्लिश दिखा रहा है और सिंक में दिखा रहा है। तो ये था हमारा एक्टिव एक्टिव एच ए। एंड मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।